Very good morning to all of you. First of all, a very happy Teachers' Day to all my dear teachers, principal and my dear students. आज देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत बड़े शिक्षक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1962 में जब डॉक्टर साहब ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, तब उनके कुछ मित्र, शिष्य और सगे संबंधी उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उनके पास आए और उनसे अनुरोध किया कि वो उनके जन्मदिन मनाने की अनुमति दे। लेकिन डॉक्टर साहब की सादगी ने यहाँ भी सबको मोहित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से बनाने की बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और मैं सबसे पहले उनको नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें सौभाग्य दिया है कि आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और हमें एहसास कराया जाता है कि हमारे द्वारा दी जा रही शिक्षा, हमारे द्वारा दिया जा रहा समय, उसका कितना अधिक महत्व है, हम कितने खास हैं और हमारे द्वारा किया जा रहा परिश्रम और इसके बदले हमें कितना मान और सम्मान मिलता है। तो शिक्षक होने के नाते मेरा मन कृतज्ञता से भर उठता है। हमारे विद्यार्थी जिनके प्रति कई बार हम कड़ा रुख अपनाते हैं, लेकिन वे उस कड़े रुख के बदले में वे उसे सकारात्मक लेकर खुद में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो बेहद खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन सार्थक हो गया। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक अनूठा रिश्ता होता है। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जितनी अच्छी आपसी समझ और तालमेल होता है, उतना ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। जब एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठता है तो उसके साथ शिक्षक भी उस परीक्षा को देता है। जब एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में हार जाता है तो उसके साथ वो शिक्षक भी हारता है, और जब एक विद्यार्थी जीतता है तो उसके साथ वो शिक्षक भी जीत जाता है। मैं वो कुमार हूँ जो गीली मिट्टी को नया रूप देता है। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे द्वारा जो बीज बोए जाते हैं वही इस देश और समाज का भविष्य तय करते हैं। आज मेरे मन में कुछ सवाल है, वही सवाल आपके मन में भी जरूर होंगे। क्या हम शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? क्या आज का युग वर्ग और बच्चों को देखकर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मैं युवा वर्ग पर प्रशंसा नहीं लगा रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि आज का जो युवा वर्ग बहुत अधिक विकास कर रहा है, लेकिन उसी विकास के पीछे मुझे हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पीछे छोड़कर आधुनिक होने के नाम पर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ नजर आ रही है। ये वाकई चिंता का विषय है और एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आए दिन हम इस तरह की खबर पढ़ने को मिलती है कि अखबार में कि एक महिला जो घर में अकेली रहती थी, बेटा विदेश में रहता था, अकेली ने दम तोड़ दिया और उसका शव महीनों पड़े कंकाल में तब्दील हो गई। आज दिन वृद्धाश्रम में भर्ती होने वाले वृद्धों की संख्या में बढ़ोतरी, बूढ़ों के साथ बदसलूकी करने वाली बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी, आए दिन आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता हुआ, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त, लेकिन घर में ही अपनों से मीलों की दूरी, गांव से निकलकर शहरों तक बलात्कार की छेड़छाड़ की घटना में वृद्धि। ये कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं? हम ये कौन सी आधुनिकता को अपना रहे हैं? हम एक किस समाज में जी रहे हैं? हम एक शिक्षक होने के नाते ये सारे सवाल मुझे झकझोर देते हैं और निश्चित रूप से आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठते होंगे। आज के दिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी शिक्षक मिलकर ये प्रण लें, हम न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा देंगे, बल्कि हम विद्यार्थियों को अपनी तहजीब और अपनी संस्कृति से भी जोड़ेंगे। हम अपने विद्यार्थियों को मिट्टी से प्रेम करना सिखाएंगे, मशीनी रोबोट नहीं बल्कि संवेदनशील इंसान का निर्माण करेंगे। और यदि हम ये कर पाने में सफल हो जाते हैं तो फिर कोई भी बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं जाएगा, फिर कोई भी बेटा अपने बड़ों के साथ बदतमीजी बदसलूकी नहीं करेगा, फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान लड़कियों और महिलाओं को वस्तु की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना होगी, आदर की भावना होगी। अगर हम ये कर पाने में सफल हुए तो फिर कोई भी माँ अकेले
दम तोड़कर कंकाल में तब्दील नहीं होगी और ना ही कोई युवा नशे की हालत में अपने जीवन को बर्बाद करेगा। आज हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि इस देश के भविष्य की बागडोर हमारे हाथ में है और हमें गंभीरता से इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप मेरी बात से सहमत होंगे और आज के बाद हम सभी मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और इस देश को सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि शिक्षा के मंदिर में खूब तपाया गया मुझे, शिक्षा के मंदिर